ईसीआई पर इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं तो ईसीआई को खुलकर आकर इसकी जवाब देनी चाहिए कि आखिर क्यों ऐसा भारत में हो रहा है। ज्ञानेश कुमार जी हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं और ये मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूं। कर्नाटक में अलंद में 6018 वोटर्स डिलीट हुए। कर्नाटका सीआईडी ने केस चालू किया कि वोटर कौन है। कर्नाटक सीआईडी ने हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन को 18 चिट्ठियां लिखी हैं। हमें आप ये इंफॉर्मेशन दीजिए। नो आंसर। 18 चिट्ठी सीआईडी कर्नाटक, नो आंसर। नो आंसर फ्रॉम इलेक्शन कमीशन। फरवरी 23 में इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। मार्च 23 में कर्नाटका सीआईडी चिट्ठी लिखती है ईसीआई को कि हमें सारे डिटेल्स दे दीजिए। अगस्त में इनकंप्लीट डिटेल्स दी जाती है जिससे कोई इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ेगा। आपको अगर सीआईडी एक बार लेटर भेज दे और आप नहीं गए, आप जानते हो क्या होगा। यहां पे इलेक्शन कमीशन को 18 बार लेटर गए हैं, कुछ नहीं हुआ है। कर्नाटक ईसी इलेक्शन कमीशन को लिखता है आपको इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा, नो रिप्लाई। मार्च 25 आखिरी लेटर सितंबर में गया, नो रिप्लाई फ्रॉम ईसी। यह है सबूत कि ज्ञानेश कुमार जी वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कहीं। ज्ञानेश कुमार जी, आप अपना काम कीजिए। आपने ओथ लिया है, आप हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। आप कर्नाटक की सीआईडी को यह सबूत एक सप्ताह के अंदर दे दीजिए, नहीं तो पूरा हिंदुस्तान के सारे युवा इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि आप हिंदुस्तान के संविधान की हत्या में शामिल हो, हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा नहीं कर रहे हो और वोट चोरों की आप। ज्ञानेश कुमार जी को इस मुद्दे को बहुत ही गहन तरीके से सोचना चाहिए, विचारना चाहिए और इसकी जवाब देनी चाहिए। जिस तरह से राहुल गांधी के नारे, वोट चोर, गद्दी चोर के नारे पिछले कुछ महीनों से आ रहे हैं ये मुद्दे सामने उठकर, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ज्ञानेश जी को ज़्यादा एक्शन मोड में आकर इसके जवाब देने चाहिए, क्योंकि इससे लोगों के अंदर जो है विश्वास की कमी होगी। इलेक्शन कमीशन पर से विश्वास हटने की उम्मीद हो सकती है। तो लोगों का उम्मीद कायम रखने के लिए कहीं ना कहीं इस पे ज्ञानेश जी को एक्शन लेने की ज़रूरत है और देश हित में, राष्ट्र हित में उन्हें जवाब देना पड़ेगा कि आखिर क्यों सीआईडी के सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अगर यहीं पर कोई आम आदमी के पास सीआईडी का एक लेटर चला जाता तो बताइए कि उस आदमी के ऊपर, उस व्यक्ति के ऊपर क्या बीतता। यहाँ की 18 लेटर का जवाब सही तरीके से नहीं दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ईसीआई को इस पर सोचना चाहिए कि आखिर उनसे क्या चूक हो रही है कि इस तरह से एडिशंस एंड डिलीशंस हो रही है। ये इसके क्या कारण हैं। ज्ञानेश कुमार को इस मुद्दे पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए और सही क्या है और गलत क्या है जनता के बीच रखनी चाहिए।